हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशान क्लासेज में। इसमें आपको पता है कि इसमें हम लोग बालाजी पब्लिकेशन की बुक से क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू मैं वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं आपको। और चल रहा है इसमें कोनिक सेक्शन का सर्किल का थर्ड पार्ट में लेकर आ रहा हूं आपके लिए। और हमको लग रहा है कि हम लोगों ने 9 तक कंप्लीट किया है, 10 नंबर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। मैं कंटिन्यू आपके लिए बना हुआ हूं यूट्यूब पर आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, और एक एक क्वेश्चन मैं प्रयास करता हूं कि एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 1, -2 और 4, -3 से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र जो है रेखा 3x + 4y = 7 पर है। तो यहां पर क्या देखते हैं, इसका एक व्यापक समीकरण होता है x² + y² + 2gx और +2fy + c = 0। ये आपका एक वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। तो यहां पर क्या करना है आपको, एक बार 1, 2 से एक बार 1, -2 से इसको संतुष्ट करा दीजिए। तो यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे 1² और यहां पर -2 का होल स्क्वायर + 2g और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और प्लस का 2f और y की वैल्यू हो जाएगी -2 + c = 0। यहां से करेंगे 1, ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका प्लस का 2g हो जाएगा और यहां पर करेंगे तो -4f और प्लस का c = 0। यहां से अगर इक्वेशन बनाते हैं तो 2g - 4f + c और ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा 5, उधर जाएगा तो -5। ये आपका एक इक्वेशन बना। अब इसी समीकरण को आप दूसरे बिंदु से सेटिस्फाई करा दीजिए 4, -3 से। तो यहां पर अब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4² -3 का स्क्वायर और प्लस 2g और x की वैल्यू आपकी 4 और प्लस 2f, y की वैल्यू -3 और प्लस c = 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका 16 और ये प्लस का 9 और ये आपका हो जाएगा 8g और ये -6f और प्लस c = कितना 0। तो 8g - 6f + c = आपका कितना हो जाएगा -25। अब यहां पर एक केंद्र कह रहा है कि जिसका केंद्र रेखा दिया गया है तो 3x + 4y = 7। तो यहां पर आपका केंद्र -g - से सेटिस्फाई को करा देंगे। तो माइनस का क्या हो जाएगा 3g और -4f -3g और -4f = कितना हो जाएगा आपका 7। ये आपके 3 समीकरण बने। एक समीकरण आपका ये बन गया, दूसरा आपका ये बना और तीसरा आपका ये समीकरण बन गया। इनसे आप g, f और c की वैल्यू निकाल लेना है आपको। तो यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 - समीकरण 2 कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा यहां से, तो 2g से अगर 8g निकालेंगे या हम यहां पर 2 से 1 कर दें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए 8g से अगर इसको निकालेंगे तो कितना बचेगा 6g आपका हो गया और यहां पर 6f माइनस का है और ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का आपका 2f बच जाएगा। अब यहां से c से c आपका कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस के 25 से ये आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का आपका 20 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 4 बन गया। अब यहां पर इतना बना हुआ है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा -6g और -8f = प्लस का 14। ये समीकरण नंबर 5 बन गया। हल कर लेंगे, जोड़ने पर कटेगा, समान चिन्ह जो होते हैं विपरीत चिन्ह जो है जोड़ने पर कटते हैं। ये आपका -10f हो जाएगा = यहाँ पर आपका -6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। यानी कि यहां से आपकी f की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3/5 ये आपका आ गया है। अब यहां से आप देखिए क्या करेंगे, यहां से इतना मान निकलने के बाद अब इन मानों को जो है आपको रखना है, इतना आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम अगले क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब देखिए f की वैल्यू आपने निकाल ली है, f का मान आपका आ गया है 3/5। अब किसी भी क्वेश्चन में आप मान रख सकते हैं, इसी में रख लीजिए। तो आपका -3g -4f = कितना है 7। अब यहां पर f की वैल्यू रखते हैं तो -3g है
और -4f की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर माइनस का 3g इक्वल टू 7 और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12/5। तो माइनस का 3g इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 और 12 47 आपका हो जाएगा बटे 5। अब यहाँ पर g की वैल्यू आप निकालोगे तो माइनस का 47 बटे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। अब g और f का मान आपने निकाला है तो जो ऊपर जो आपको समीकरण दिए गए थे, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। ऊपर जो समीकरण आपको दिए गए थे जिसमें g f c तीनों थे उसमें जो है g और f का मान निकाल लेना है। वहां से g और f का मान आपको निकाल दिया गया है, उसमें आपको रख लेना है और वहां पर c का मान आपको निकल जाएगा। जब c का मान भी आ जाएगा तो आप इस समीकरण में आप रख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो है आराम से आ जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए अभी मैं कर देता लेकिन वो जो है लाइंस जो है वो रफ कर दी गई हैं, उसी से हम c का मान निकालते और जी एफ सी का मान आ जाता जो इसमें रख देते, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता। नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 2,4 से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र रेखाओं x - y = 4 और 2x + 3y - 7 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लेंगे, चाहे जिस जैसे हल कर लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर हम करते हैं 2x + 3y = आपका -7 हो जाएगा। और ये समीकरण जो दिया गया है इसमें यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 2x और -2y = कितना हो जाएगा 8। सॉल्व कर लीजिए। माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएंगे और यहाँ पर आपका माइनस का 15 हो गया तो 5 3 जा कितना आया 15। y की वैल्यू कितनी निकाली -3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान रख लीजिए इस समीकरण में x - y = 4 में, तो x और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का 3 = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ से आपका पॉइंट कितना आया 1, -3। और यहाँ पर कह क्या रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदु 2,4 से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र रेखाओं x - y इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो आपका जो केंद्र निकल के आया वो कितना हो जाएगा 1 - 3 जो है इसका केंद्र हो जाएगा। और ये वृत्त पर कोई बिंदु है 2,4। तो केंद्र से अगर वृत्त पर कोई केंद्र है तो वो क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी जो होगी वो रेडियस बन जाएगी। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस आप निकालोगे तो इसको यहाँ से क्या करेंगे 1 - 2 का होल स्क्वायर और -3 और -4 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस का -7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस आपका 49 = कितना √50। ये आपका √50 आपकी रेडियस आ गई। अब आपको करना क्या है, वृत्त का समीकरण आपको निकालना है। तो समीकरण आप क्या होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। तो x और -h की जगह पर आप क्या रखोगे 1 रखोगे, क्योंकि आपका यही केंद्र निकला है तो ये h, k हो जाएगा। और प्लस y - तो ये प्लस का 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर और यहाँ पर √50 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस का 2x + 1 और ये y² प्लस का 6y प्लस का 9 = 50। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² प्लस y² - 2x प्लस 6y और यहाँ पर 9 1 10 और ये इधर आ जाएगा तो -40 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे से समझ लेना है। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने केंद्र निकाला है, केंद्र से वृत्त पर कोई भी बिंदु जो है तो वृत्त पर बिंदु जो होता है वो केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वही हमारी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये नोट कर लीजिए इसको भी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या जो है 5 है तथा जिसका केंद्र जो है YH पर स्थित है तथा बिंदु 3,2 से होकर जाती है। तो एक आप ग्राफ अगर बना लें इस प्रकार से कुछ, तो यहाँ पर आपका ये मान लीजिए पूरा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा और यहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट आप मान लीजिए सेंटर है आपका। और इस सेंटर पर देखिए दिया गया है कि y अक्ष, तो y अक्ष पर x 0 हो जाएगा तो ये आपका 0, क्या हो जाएगा k बन जाएगा। और यहाँ पर कोई एक बिंदु आप मान लीजिए जो दिया गया है ये 3,2 स्थित है, 3,2 है।
तो अब क्या कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसकी रेडियस जो है r का मान कितना दिया गया है, आपको 5 दिया गया है, और आपका केंद्र कितना है, केंद्र जो है आपका वो दिया गया 0, k दिया गया है, और एक बिंदु आपको 3, 2 भी दिया गया है, उस बिंदु से होकर वो जाता है। तो यहां से आप क्या करोगे, इसका समीकरण आपको पता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। तो यहां से x माइनस इस बिंदु से आपको सेटिस्फाई कराना है, तो 0 का स्क्वायर और y माइनस k का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से वही रखेंगे आप, होल स्क्वायर बराबर r की वैल्यू आप 5 रख देंगे। यहां से हो जाएगा x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2k y प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 25, ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो बिंदु दिया गया है, जिस बिंदु से होकर जाता है, तो वो बिंदु उसको क्या करेगा, संतुष्ट भी करेगा। तो जब संतुष्ट करेगा तो इसको मान रखेंगे, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2k, y की वैल्यू कितनी है 2, और प्लस k की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 त्रिक का 9, और ये 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 4k, और ये आपका प्लस का 4, ये भी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं लोग, k की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो ये आप मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर k की वैल्यू तो हमें गिवन करनी है ना, तो k स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस का 4k, और ये आपका इधर आएगा 9 4 13, यानी कि माइनस का हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। अब 12 को फैक्टर करिए कि 4 आ जाए, तो क्या करें, 6 दूनी 12, तो k स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 2k माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ से k कॉमन करेंगे तो k माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो k माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। अब यहाँ से आप मान निकाल लीजिए, तो आपके बिंदु कितने आएंगे, k प्लस 2 आ जाएगा और k माइनस का 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो k की वैल्यूज आ जाएंगी माइनस का 2 और 6। अब क्या करना है आपको, ये मान जो है इस समीकरण में रख लेना है, आपके जो है क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो हम लोग रख लेते हैं मान को, उसमें जो मान निकाला है। तो देखिए यहाँ से इस समीकरण में रखना है आपको, एक बार यहाँ पर एक बार आपको माइनस का 2 रखना है k के स्थान पर, y स्क्वायर जब हम k के स्थान पर माइनस का 2 रख रहे हैं तो देखिए क्या होता है, माइनस का 2 k की वैल्यू माइनस का 2 और y और प्लस कितना हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4y हो जाएगा, और ये माइनस का 4 माइनस 2 to 4 हो जाएगा, और ये आपका इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का यहाँ से 21 हो जाएगा, ये आपका बना। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, k की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर 6 रखोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2, और k की जगह पर आपको रखना है 6, तो 6 रख दिया, और y और प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ये 25 को उधर ही लेके चले जाते हैं। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन के आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 12y, और आपका इसमें से निकालेंगे तो प्लस का 21 इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिपिकल जरूर है, संघ प्रच्छेद के होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैं आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन अभी आप नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को नोट करने में प्रॉब्लम हो गई है। 14 नंबर पहले नोट कर दिया था और उसके अंक जो चेंज थे तो हमने चेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को ही पहले हम लेंगे, 14 को बाद में देखेंगे। उन वृत्तों के समीकरण आपको ज्ञात करने हैं जिसके केंद्र 3, 1 हैं तथा जो 2x माइनस 5y प्लस 18 इक्वल टू 0 से 6 इकाई का अंतःखंड काटते हैं। तो केंद्र जो है इसका ये दिया गया है, तो एक ऐसे ही फिगर हम ड्रा कर लेते हैं, एक फिगर हम बना लेते हैं कुछ ऐसे, इस प्रकार से ऐसे बना लेते हैं। अब जो टचिंग जो है ये आपका 6 हो जाएगा, इसको 6 मान लेते हैं। ये x अक्ष से 6 इकाई का अंतःखंड काटता है, और आपको कह रहा है कि जो y अक्ष को मूल बिंदु से 4 इकाई
सॉरी 13 नंबर है, जिसके केंद्र जो है 3 कामा, यहाँ पर केंद्र मान लेते हैं 3 कामा -1 मान लेते हैं, और इसको यहाँ से और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है उसको समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको मिला लेते हैं तो ये आपका O हो जाएगा, इसको हम M मान लेते हैं, और ये आपका A हो गया, और ये आपका ये भी जो है लाइन यहाँ पर थोड़ा सा बना लेंगे, ये मिला हुआ होना चाहिए, B हो जाएगा। तो यहाँ पर अब AM बराबर BM हो जाएगा, और वो होगा AB/2 के, AB/2 के, और वो कितना है 6, तो कितना हो जाएगा आपका 3 निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, और एक समीकरण आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पर समीकरण आपको दिया गया है 2x माइनस का 5y प्लस का 18 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो यहाँ से दूरी का एक सूत्र होता है, हम OM का अगर बात करें तो OM की अगर बात कर रहे हैं तो OM निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा AX प्लस BY प्लस C अपान में √A² प्लस B²। जब बिंदु दिए होते हैं तो दूरी का सूत्र ये होता है, मूल बिंदु के लिए केवल C अपान √A² प्लस B² हो जाता है। तो यहाँ से जब आप करोगे तो 2x माइनस 5y प्लस 18 अगर है अंडर में जब आप करोगे तो आपका A² यानी कि 2 का स्क्वायर और B का यानी -5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप इस बिंदु को रखेंगे 3 कामा -1 से सेटिस्फाई करा दीजिए इसको, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 और माइनस का 5 इंटू वाई की वैल्यू -1 प्लस का 18 अपान में कितना हो जाएगा 4 और प्लस का ये 25। तो टोटली कितना बना, ये हो जाएगा 6 और ये आपका प्लस का 5 और प्लस का 18 होल अपान √29। तो टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 29 बटे √29, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा √ आपका 29 आ जाएगा। ये आपका OM का मान हो गया, ये OM हो गया। और आप देख रहे हैं जब लंब डाला जाता है तो क्या होता है, वो समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो वहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम लग सकती है, तो त्रिभुज OMB में हम वो लगा लें पाइथागोरस की थ्योरम। और ये जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिगर थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन ये आपको इस लाइन पर जाना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये जो है रेडियस बन जाएगी। तो हम यहाँ से OB निकाल लेते हैं। OB बराबर आपका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ से आप करेंगे तो OM² और प्लस BM²। तो OM² का मान कितना है, OM का मान हमने जो ये निकाला है इसका स्क्वायर में, तो इसको 29 कर देंगे, और BM का मान 3 त्रिक का 9, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 38। अंडर के अंदर कितना आ जाएगा √38 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सूत्र का इस्तेमाल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r² आपको कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए जगह की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप जो आपका जो केंद्र था उसको रख लेंगे x, और बिंदु क्या थे आपके 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y, और ये माइनस है तो प्लस का 1, और r² की जगह पर आप केवल 38 आप रख दोगे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x² माइनस 6x प्लस का 9 और प्लस का y² प्लस 2y और प्लस 1 माइनस का 38 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x² प्लस y² माइनस का 6x प्लस का 2y और 9 1 10, ये आपका कितना आ जाएगा माइनस का 28 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण बन जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको भी। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर 13 हमने कर लिया है। 14 उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष को मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है। y अक्ष को मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है। तो फिगर कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिए समझने के लिए। एक ये आपका 6 इकाई हो जाएगा, ये वाला यहाँ से 6 इकाई है पूरा। अब यहाँ पर मान लीजिए y अक्ष है, तो आपका जो है यहाँ पर बिंदु क्या हो जाएगा r मान लीजिए इसको, माने इसकी जो रेडियस होगी वो x अक्ष पर हो जाएगी, और इसका जो है ये 4 इकाई आपका हो गया। और यहाँ से जब लंब डालेंगे हम यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आधा आधा ये हो जाएगा पार्ट, और ये ऐसे हो जाएगा, ये O हो गया, और इसको हम M मान लेंगे, और इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे
यहाँ से आपको देखना है हम रेडियस इसकी कैसे निकालें। रेडियस को निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पर इसकी रेडियस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका आधा हो जाएगा, ये आपका पार्ट कितना हो गया, आधा हो गया। और ये आपका ये जो y का मान दिया गया है ये कितना है, ये 4 दिया गया है। तो यहाँ से जब आप मान निकालोगे और ये OA आपकी रेडियस हो जाएगी, OA ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो ये आपका कितना हो गया मान, 3 का स्क्वायर और वो ऊपर हो जाएगा 4 का। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 25 बन गया। कितना बन गया, 25, मतलब ये 5 आ गया। यानी कि आपकी रेडियस कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अब r भी वही हो जाएगा, x का मान भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर और रेडियस आपकी हो जाएगी 25। यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 25 और प्लस का y स्क्वायर और माइनस का 8y और प्लस का 16 और माइनस का 25 इक्वल टू 0। 25 से 25 कैंसिल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10 माइनस 8y और प्लस का 16, ये आपका आंसर होगा इसका। लेकिन फिर ये बोल रहा है कि उस वृत्त का समीकरण जो YH को मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर करता है, 6 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो आप देखिए ये तो YH दोनों तरफ होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। तो अगर नीचे जब लाएंगे तो अगर इसी प्रकार से फिगर उसका भी ड्रा करेंगे तो उसका जो केंद्र मानेंगे तो r का माइनस का 4 हो जाएगा। तो r जब निकालेंगे तो सेम उतना ही निकलेगा। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरा समीकरण बनाने के लिए अब यहाँ पर y की जगह पर आप माइनस का 4 रखोगे, तो माइनस का 4 रखोगे तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। आपका दूसरा समीकरण भी इससे बन सकता है। और दो तरीके से इस पर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि YH की बात कर रहा है तो YH जब ऊपर की तरफ होता है तो धनात्मक और नीचे की तरफ होता है तो ऋणात्मक। तो वहां पर 4 जो है वही 4 जो है ऊपर जाएगा तो धनात्मक और नीचे जो है दूरी जब रहेगी तो ऋणात्मक हो जाएगा। वहां से भी आप एक समीकरण इसका निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा कि उन वृत्तों का समीकरण जो YH को 0,3 पर स्पर्श करते हैं तथा x अक्ष पर से यहाँ पर था, यहाँ पर है 8 इकाई का अंतःखंड काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर आपका कुछ इस प्रकार से आप रफली फिगर जितने हम लोग बना रहे हैं वो सारे रफली फिगर हैं। ये 8 इकाई का है, ये 8 इकाई पूरी है। यहाँ पर आप जो है मान लीजिए इसको केंद्र इसका, तो यहाँ पर आप जब इसको मानेंगे तो कह रहा है कि YH को 0,3 पर ये स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर आप R मान लीजिए और 3 मान लीजिए इसको, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। फिगर सेम उसी प्रकार से बनेगा जो पहले बनाया था। इसको हम लोग थोड़ा सा मिला लेंगे क्योंकि फिगर जो है थोड़ा सा ये पूरा बनना चाहिए, ये गोला यहाँ से जाना चाहिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अब यहाँ से अगर कोई मान लेते हैं OM मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और B। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AB की वैल्यू है 8, AB की वैल्यू है 8। तो यहाँ से MA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आपकी 4 हो जाएगी। और R की वैल्यू निकालनी है तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप मान रखेंगे 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 16 और प्लस 9 मीन्स 5 आएगा। कितना आया, 5 आएगा। तो अब यहाँ पर R की वैल्यू आपकी 5 आ गई है। ये बिंदु आपका बनके तैयार हो गया है 5,3। और x अक्ष पर की बात है तो x अक्ष आपका इस साइड में भी बनेगा। तो आपके दो बिंदु बनेंगे, एक 5,3 बन जाएगा और एक माइनस का 5,3 बन जाएगा। तो यहाँ से दो समीकरण यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, एक निकाल दे रहे हैं हम, इससे आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू R की वैल्यू है 25। तो यहाँ से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का 25 और प्लस का y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस का 9 इक्वल टू 25 कैंसिल आउट करेंगे तो आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 एक समीकरण आ जाएगा। और आप इस बिंदु से जब निकालेंगे तो एक दूसरा समीकरण आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहे हैं, फिगर जो है सारे फिगर रफली फिगर हैं, समझाने के लिए केवल आपको बताया जा रहा है। नोट कर लीजिए इसको भी। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदुओं 2,3 तथा -1,1 से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र रेखा x - 3y - 11 पर है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप जो है इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। वहां से
एकदम सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो आज का क्वेश्चन जो 60 नंबर तक का कंप्लीट किया है, आप लोग जो कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा 60 नंबर का कि कौन सा समीकरण बन के आ रहा है, तो आप जो है उसका कमेंट जरा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर